एक मिनट, मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ इनके लिए, हाँ। आपका आज का ध्यान कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा, बहुत शांति की होगी, है ना? बहुत शांत बाकी दिनों से, है ना? हाँ, अब बताइए। अब आपका कैसा रहा? नहीं, मैं स्टेट मतलब आप अपनी कहानी सुनाइए, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं, हाँ। क्योंकि मुझे मालूम है चीजें कैसे क्या होती है, इसलिए मैं उनसे पूछा। एक जो युवक एक जाता है एक मॉनेस्ट्री में ध्यान सीखने के लिए। तो उसका गुरु उसको भेजा रहता है कि तुम फलाना जगह। तो एक्चुअली गुरुओं का काम रहता है कि जिस टाइप का जो व्यक्ति है उसको सिखाने के लिए। अब हर चीज से, जैसे मान लो कि आप मेरे पास बैठे हो, तो कोई चीज मुझे नहीं समझ आ रही है या मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरे से नहीं समझोगे, तो वो उसको एक मॉनेस्ट्री में भेजता है कि जाओ तुम वहां एक दो महीना रह के आओ, समझ आएगा क्या है। तो वो जाता है मॉनेस्ट्री में। मॉनेस्ट्री जो है वो ऐसे जगह में रहती है जहाँ बहुत भयंकर शोर शराबा रहता है, यानी समझो तेलीपारा टाइप का एरिया या गोर बाजार का एरिया रहता है, और पुराना रहता है बहुत। तो जैसे ही वो मॉनेस्ट्री पहुंचता है तो देखता है कि वो मॉनेस्ट्री पहुंचते पहुंचते में ही उसको पूरे रास्ते भर कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय वाय चल रही है पूरा। और जैसे ही अंदर पहुंचता है देखता है तो पूरे उसमें वो कौवे वगैरह भयंकर सारे कांव कांव चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं। बोले यार गुरु जी यहाँ भेजे हैं, मतलब क्या है? अरे यहाँ कैसे ध्यान करेगा आज? तो जो पहुंचता है गुरु के पास, गुरु जी उसको बोलते हैं कि भाई वो खाली सब खाली मटके पड़े हैं, उसको भरो जाओ पानी वहां। तो ये बोलता है कि मैं तो यहाँ ध्यान सीखने आया हूँ, पानी थोड़ी भरने आया हूँ। तो बोले भाई तो सिखा रहा हूँ कि चल पानी भर पहले। ठीक है। अब ये बोलता है इतनी दूर आ गया हूँ, और गुरु जी बोले हैं भाई वहां रहना है एक दो महीना, और जो सिखाएंगे वो सीखना है। ठीक है। वो सीखते हैं। पहले दिन तो उसको पूरा पानी में नहीं भरवाते हैं, दूसरे दिन सवेरे 4 बजे जगा देते हैं उसको, चलो सब झाड़ू लगाओ पूरा आश्रम को। ये बोलता है साला सुबह 4 बजे जगा दिए हैं। ठीक। अब मन जो है उसका भाग रहा है इधर उधर पूरा। उठाया झाड़ू, अब चालू हो गया काम, भाई अब आए हैं करना है काम। ऐसे दिन बीतने लगे उसके। कभी गुरुजी उसको बोलते कि जाओ गैया चरा के आ जाओ, फिर वो बोलता यार मैं ध्यान सीखने आया हूँ गैया फिर उसको, यानी विभिन्न काम बोलते हैं, केवल ध्यान जो है नहीं करना नहीं करना। ऐसे करते करते साला 1 महीना बीत गया। अब वो एक दिन पहुंचता है गुरु जी के पास। बोले कि सब लोग को आप वो ध्यान कक्ष में बैठने के लिए बोलते हो, मेरे भर को आप बोलते हो इधर जा उधर जा फलाना कर ढिमकाना कर। बोलो जो तेरे को सिखाना वही सिखा रहे हैं। और बोले मैं तो ध्यान सीखने आया हूँ। तो बोले वही तो सिखा रहा हूँ। तो बोले तू फलाने जगह से आया है? बोले हाँ। और वो फलाने तेरे गुरु जी भेजे हैं? भेजे हैं। वहां तो क्या किया इतने दिन? बोले उनके पास तो ध्यान करता था मैं। तो बोले सीख गया ध्यान? तो बोले वो जो सिखाया है उतना ही सीखा हूँ। तो बोले क्या सीखा? बोले जाते थे तो गुरु जी ध्यान करके बैठा देते थे कि विचारों को देखो मौन हो जाओ। बोले हुए तुम? बोले नहीं।
तो बोले कैसे होगा? घबरा, अब वो स्टूडेंट क्या बताएगा कैसे होगा? बोले इसलिए तो सर आपके पास भेजे हैं। बोले वही तो मैं कर रहा हूँ, जो बोला है वही करवा रहा हूँ तेरे को। तो धीरे धीरे बातचीत में वो जो गुरु है उसको बताता है, अबे बेवकूफ वो मेरा भी गुरु है। वो तेरे को भेजा ही मेरे पास इसलिए है कि तेरा मन जो है बहुत विचलित है अभी, इसलिए तेरे को ये सब काम करवा है। पहले ढंग से इन सब चीजों को जी लो। अगर आप इनको नहीं जियोगे तो वो जो ध्यान करके देख रहे हो वहां बैठ नहीं पाओ, इसलिए उनको जीना जरूरी है। और ध्यान का अर्थ जो है अपन एक दो दिन पहले समझ चुके हैं। ध्यान का अर्थ है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, न भूत में न भविष्य में। वो प्रेजेंट मोमेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अपन चाय पी रहे हो सकता है अपन खाना खा रहे हो सकता है अपन दौड़ लगा रहे हो सकता है अपन बागवानी कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग। कृत्य में ध्यान नहीं है। मैं कल भी आपको समझाया कि मेडिटेशन इज नॉट करेक्ट वर्ड, अटेंशन। आप यहां बैठ के भी 10 बातें करके भी आप ध्यान में हो सकते हैं। ध्यान का अर्थ है कि आपका जो मन है वो इधर उधर की चीजों को संग्रहित न करके जहां अपन है वहां पे रहे। तो जैसे जो हमारी तकलीफ है, जो भी मनुष्य जाति की तकलीफ है वो यही है कि हमारा शरीर और हमारा मन एक जगह नहीं रहता। यही पूरी जगत की तकलीफ है। अपन रहते हैं खाने 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 की टेबल पे और मन रहता है टॉकीज में, मूवी में। रहते हैं अपन दुकान में और मन रहता है कि मेरे को ध्यान करने जाना है। रहते हैं अपन मेडिटेशन हॉल में, मन अपना कहीं और। तो ये जो मन है इसको ही विदा करना है। ये विदा ऐसे होगा नहीं, इसको नमस्ते ऐसे नहीं कर पाओगे आप। इसके मालिक बन के ही इसको नमस्ते कर पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी घूम लो, कहीं भी घूम लो, कहीं भी धक्के खा लो, तो मालिक बनेंगे। असली सवाल यह है कि हम मालिक बनेंगे कैसे? मालिक बनने का सूत्र ही यही है कि आप धीरे 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 प्रेजेंट में जीना सीखो, लिविंग दिस मोमेंट ओनली। और यही हमारे पास है भी, न भूत न भविष्य। तो उसमें बहुत सारी, फिर ये चर्चा फिर बहुत लंबी है कि अरे अपन उस समय कैसे करें, फलाना ठिकाना कैसे करें। आप गीता पढ़ोगे तो कृष्ण कर क्या रहे हैं? मोमेंट टू मोमेंट जीते हैं। वो राजा भी है, गुरु भी है, मास्टर भी है, हर चीज है वो, और उस मोमेंट को जीते हैं। कई सब वादा, कृष्ण ने सब वादा कर दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो उठा ली। वो बोलते हैं कि मेरे को थोड़ी पता है कि मैं, परमात्मा जो करवाएगा मैं वो करूंगा। परमात्मा का अर्थ है कि जो अभी जिस मोमेंट में जो हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, परमात्मा मतलब जो एग्जिस्टेंस है वो पैसिव वॉइस में, पैसिव एक्ट में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है वो। सर एक बार मुझे समझाइए, पैसिव एक्ट मतलब हिंदी में क्या होता है? पैसिव एक्ट का मतलब होता है दिस वर्क इज डन बाय रमेश, यानी रमेश के द्वारा कार्य किया गया, रमेश ने कार्य नहीं किया, रमेश से ये काम हुआ। तो आप भले ही महसूस कर रहे हैं कि ये काम मैंने किया, आपने नहीं किया, परमात्मा ने आपसे ये कार्य करवाया। आप कई बार महसूस करोगे कि कई चीजें ऐसी रहती हैं जो हमको, अरे यार ये मैं उस समय क्यों नहीं कर पाया,
अरे उस समय नहीं करवाया परमात्मा ने आपसे। कई बार ऐसी बात नहीं रहती, मैंने कैसे कर दिया। हाँ, और कई बार लगेगा मैंने कैसे कर लिया। ऐसे कई काम आपको जीवन में अचंभित करेंगे आपके खुद के, आपको लगेगा यार ये इतना बड़ा काम मैं कैसे कर लिया। इवन आप कृष्ण की स्टोरी पढ़ोगे, आप अभी आप ओशो की स्टोरी पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो आपको लगेगा 58 ईयर में ओशो जो है वो शरीर छोड़। अब आप उसका हिस्ट्री उठा के देखोगे तो 5,000 लेक्चर, 6,000 लेक्चर अंग्रेजी में है, करीब 5,000 लेक्चर हिंदी में है, 11,000 लेक्चर हो गया। अब आप हिसाब लगाओ, डिवाइड करो, 1 घंटे का एक लेक्चर पर एवरेज माने हैं। ये तो वो लेक्चर है जो रिकॉर्डेड है, जो हमारे पास ऑडियो में अवेलेबल है। इसके अलावा जो बातचीत हुई है, क्या कहते हैं, अमृतों के साथ या और भी जो सेक्रेटरी थे उनसे जो बातचीत हुई है वो डायरी में नोट है। इसके अलावा जो लोगों को पत्र लिखे हैं और लोगों से जवाब, जो पत्रों के द्वारा उस समय पत्र लिखते थे, तो मेरे पास किताब है ओशो की जिसमें वो पत्र लिखे हैं, पूरी उसकी एक किताब बनी है, प्रेम की झील में अनुग्रह के फूल, वो पुस्तक है। तो आप हिसाब लगाओगे 11,000 घंटे हो गए, 11,000 घंटे डिवाइडेड बाई 365 करो, निकालो कैलकुलेटर, देखो कितना हुआ। तीस, तीस, तीस। 30, 30 घंटे तो लोग बोले नहीं होंगे, जो होता ही 24 घंटा है। कैसे बोलते हो क्या? तो क्या होता है, कई चीजें अपने को पता नहीं रहती हैं, बस बस होती हैं। और तो लेक्चर देते भी नहीं होंगे। लेक्चर तो वो 3 घंटे अपनी उम्र से अपन 30 घंटा डेली, मतलब 30 घंटा मतलब 1 साल के हिसाब से निकालते नहीं, करीब 18 साल बोले वो, तो 1.5 से 2 घंटा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है 1.5 से 2 घंटे का डेली का है वो। आप अगर कंटिन्यू आज से भी सुनना चालू करोगे, डेली एक लेक्चर सुनोगे मान लो, तो आपको सुनने में कम से कम 14 साल लग जाएगा, डेली एक लेक्चर सुनेंगे तो। स्वामी जी के किसी चीज को हम सुनते हैं, किसी लेक्चर वगैरह को, या जब हम उसको पढ़ते हैं तो फास्ट में कौन सा है, पढ़ना है? सुनने वाला ही फास्ट रहेगा। तो अब तो ऑडियो बुक आ गई सब। तो कहने का मतलब मेरा ये कि जो एग्जिस्टेंस है वो आपके द्वारा प्रस्तुत होता है, आप ही उसके सामने, मतलब प्रेजेंट में आप ही हैं, पीछे से वो है, आपके अंदर वो धड़क रहा है, आपके अंदर वो भूख बन रहा है, आपके अंदर वो प्यास बन रहा है, वही प्यास बन रहा है, वही वो खुद ही प्यास बन रहा है, खुद ही पानी पी रहा है, प्यास भी वही है और पानी भी वही है। जब हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस या जो भी यूनिवर्स है, तो हम भी तो यूनिवर्स के पास ही हैं। हम जो यूनिवर्स बोलते हैं, जो परमात्मा है, हम उसके पार्ट ही हैं, हम भी तो उसी हैं। बिल्कुल। हम ऐसा समझो कि हम मछली हैं और वो सागर है, उसके अंदर अपन है। तो कहने का मतलब क्या है, वो डायरेक्ट वो मछली के अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, क्योंकि पानी उसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है। तो एग्जिस्टेंस जो है, जो करवाए, तो कभी कभी आप लोग को लगता है, जैसे अब इसका जो आज प्रश्न उठा, वो उठा इसीलिए कि इसको लगा कि ये क्या बात, अपन यहाँ ध्यान कर रहे हैं, हाँ भी आप वो वजह नहीं है सर। नहीं, मतलब एक नॉर्मल अपन बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल वे में देखेंगे तो हाँ, आपको भी वैसे लगेगा, हाँ, लेकिन हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग से, यदि मतलब आपकी कहानी, यदि आपकी कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे वो
वो करना था, मतलब जवाब देना था, तो नहीं तो इस एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो लागू नहीं होता सबसे ऐसा पहले। नहीं। देखो क्या है कि अपन जो चीज को, देखो मेरा काम यहाँ पर आपको ये समझाना है हाँ कि ध्यान क्या है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अपन को चाहे मैं बोल के समझाऊं, चाहे मैं बैठा के समझाऊं, चाहे कुछ विधि करा के समझाऊं, तो अपने को हर तरीके से तैयार रहना है कि गुरु जो है वो कैसे समझाएगा अपने को पता नहीं है। हम भी ऐसे ही जब अपन जाते थे करते थे, आपको अपना बताऊंगा तो हंसोगे यार। यहाँ व्यापार विहार में अपने गुरु जी थे और ओशो के बहुत पुराने सन्यासी थे। अब उनके पास जाते थे, उनका नाम था केशव महाराज, है अभी भी है वो, अब बूढ़े हो गए। तो मैं क्या, जब शुरू शुरू में जुड़ा तो सब यही लोग से मिलता था मैं, उनके पास जाए बैठे। अब उनकी दुकान थी व्यापार विहार में, वहां वो जमघट लगाए बैठे रहते थे। तो अपन जाते थे, अब अपन क्या है, घड़ी देख के जाते थे, अरे यार चलो 1 घंटा सर के यहाँ बैठ के आते। ठीक, गए वहां तो देखे तो पहले से ही मेला लगा है, 15-20 लोग बैठे हैं पहले से। ठीक है, फिर बैठते 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 धीरे धीरे अपनी जगह बनने लगी। फिर चाय चाय की आदत वहीं से पड़ी हमने। वहां क्या होता था कि चाय आई, अपना सब लोग चाय पिए बढ़िया, फिर अपना क्वेश्चन आंसर, कोई कुछ पूछा कोई कुछ पूछा। तो वो क्या थे, पुराने पंडित आदमी है वो, ठीक है, ओशो के प्रेम में भी थे लेकिन पुराने पंडित आदमी। तो वो क्या है कि अपनी पुरानी भाषा का उपयोग करते थे, पुराना वो समझाते थे पूरा। तो मैं क्या, जब जाता था, मतलब बताना जो चाह रहा हूँ मैं ये कि मैं भगता था, अरे यार दुकान में कोई नहीं है। अब मान लो वो कोई चीज करवा रहे हैं या कोई चैप्टर बता रहे हैं, अब अपना टाइम हो गया, अपन उठे, सर जा रहा हूँ, जाओ। अच्छा मजे की बात ये, मन उस समय इतना पता नहीं था मन का, अपने को पता चला दुकान जाके भी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं वहां। अब दुकान में तो बैठना जरूरी है, बस चाहे काम हो चाहे ना हो। फिर कुछ दिनों में धीरे 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 2-4 साल में मेरे को समझ में आया कि यार जो मैं जहां जा रहा हूं ना, वहां पूरा जाओ या तो मत जाओ। वहीं से मेरे को वही गुरुजी मेरे को समझा, मेरे को अंडरस्टैंडिंग की है उसकी कि जहां आप हो पूरा रहिए। फिर जो वो सामने वाला बोले, अपने प्रश्न खड़े मत कीजिए। मन ही जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो विरोध किसी और किसी भी कारण से किया, अपन को यहाँ कहीं भी आप जाओ, जो भी व्यक्ति सामने बैठा है वो जो करवा रहा है वो कर रहे हैं, बस बात खत्म। और मैं बता रहा हूँ, ध्यान में सब बहाना है आप लोग को यहाँ बुलाने। मेन तो चीज है कि जो अपने पास खजाना है वो आपको देना है। अब वो आपकी कितनी कैपेसिटी है लेने की, मेरे पास तो अरबों टन खजाना है, तो आपकी झोला ही छोटा तो मैं क्या करूं, मुझे उतना ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने को जहां भी जा रहे हैं वहां सवाल उठाना नहीं है। उस दिन जब अपन गए थे तो अज्जू को मैं ये चीज बोला, मैं बोला अज्जू भैया इतना दिन हो गया आपको मेरे साथ रहते, अजय अपना, मैं बोला तेरे को मैं बोलूंगा छलांग लगा तो तू नहीं लगाएगा, लेकिन सपन को बोलूंगा यहाँ कूद तो कूद देगा, प्रश्न नहीं पूछेगा मेरे से कि क्यों कूदूं क्या कूदूं, कोई मतलब नहीं है। गुरुजी बोल दिया कूदना है मतलब कूदना है, बस बात खत्म, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि पहली बात तो आप समझ लो कि ध्यान जो शब्द है वो ध्यान नहीं है, और हम जो कर रहे हैं ये विधि है। विधि से मतलब यह है कि चूंकि उसमें डायरेक्ट एंट्री का उपाय नहीं है, तो कोई ना कोई गुरुजी अपन टेक्निक बता रहे, चल बैठ चल बताओ, चलो चाय पियो। जापान में तो चाय के लिए पूरा ध्यान है, पूरा मंदिर टी टेम्पल है वहां, पढ़े हो गया। जापान में टी, हर घर में टी टेम्पल होता है, जैसे हमारे घरों में मंदिर होता है,
वहां टी टेम्पल होते हैं, वहां वो बैठ के केवल चाय पीते हैं पूरे परिवार, और बड़ा शानदार बना रहता है, उसको वो टी टेम्पल बोलते हैं, हर घर में रहते हैं। और जो जैसे मोहल्ला है, या जैसे हमारे मोहल्ले में मंदिर रहते हैं, वहां मोहल्ले मोहल्ले में बड़े बड़े टी टेम्पल बने होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहां बैठ के चाय पीते हैं, और उसको वो बताते हैं ध्यान नहीं है। अब जापान तो बुद्धिस्ट देश है पूरा, चाय का जो उद्घाटन किया वो बुद्धिस्ट लोग किए, क्योंकि ध्यान करते थे तो झपकी लगती थी, तो चाय पियो तो थोड़ा, चाय से आपको निकोटीन होता है तो थोड़ा सा एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाती है। सुबह सुबह अपन उठते हैं तो चाय पीते हैं, क्योंकि क्या चाय से हल्का सा अपने को एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा तरोताजा हो जाते हैं। वहां भी ज्यादा जमा करते हैं, तो वहां भी चाय पीते वहां चाय पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मन जो हमारा है ना, मैं बार बार इस पे क्यों जोर दे रहा हूं, ओशो ने इतना स्पष्ट बोला है कि केवल ध्यान और भजन का ही सवाल नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ये मन क्यों भाग रहा है। मैं जा रहा हूं गुरु जी से सीखने के लिए, और वहां से फिर भाग भाग के आ रहा हूं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जब वहां बैठने लगा उनके पास, केशव महाराज के पास, तो बहुत सारे बैठे 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 बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। कोई भी गुरु जो है ना, आपको हीरा मोती ऐसे नहीं पकड़ा देगा, कोई भी कहीं भी। आप भी टीचर हो, आप भी टीचर हो, कोई भी बच्चा आएगा सीखने तो आपको क्या, वो 10th वाला चीज वो क्लास 1 में उसको पकड़ा दोगे, पकड़ भी नहीं पाएगा, आप पकड़ाने से क्या होगा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अब आप उसको, अब आर्ट टीचर हो, शेडिंग सिखाओगे तो कहाँ शेडिंग सीख, बेचारा छोटा बच्चा भी तो वो कलर को भी डालना ही सीख रहा है। तो हर चीज का एक स्टेज जहां अपन जा रहे हैं सीखने, और हर चीज में वो उतना समय लगता है, और जितनी बारीक चीज हो उसमें और ज्यादा समय लगता है। भाई यहाँ अपन एक मोबाइल गिर जाएगी तो खट से आपको दिख जाएगी, लेकिन सुई गिरेगी तो खोजना पड़ेगा, और खसखस का दाना गिर गया तो और खोजना पड़ेगा, और उससे कोई बारीक चीज सेम कलर की यहाँ कुछ गिर जाए तो फिर आपको चश्मा लगा के और वो सब खरीद। तो जितना बारीक चीजों का अध्ययन करोगे आप, उतना वहां टाइम देना पड़ेगा, उतना वहां गुरु हमको किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं वो चीज आपको समझ। अपने प्रश्न उठाना आप बंद कर दो, उतना काम जल्दी होगा। जितना आपका प्रश्न उठेगा, किसी भी मॉनेस्ट्री में आप जाते हो, उतना समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहले तो प्रश्नों को गिराना पड़ेगा। भाई अभी कोई, आप आर्ट टीचर हो, कोई सीखा सुखाया आदमी आएगा तो उसको सिखाने में ज्यादा मेहनत लगेगी आप, क्योंकि पहले उसको डिलीट भी तो करना पड़ेगा जो सीख के आया है वो, तब तो आप अपना वाला सिखाओगे उसको जो आप जानते हो। अब एक मॉनेस्ट्री में एकदम गया, बोले मेरे को सीखना है, तो बोले पहले कहीं सीखे हो, बोले नहीं सीखा हूं। ठीक है, बोले तेरा 200 रुपये लगेगा। दूसरा स्टूडेंट आया, बोले तू, बोले मैं तो 6 साल फलाना किया हूँ, 2 साल फलाना किया, बोले तेरा 1000 रुपये लगेगा। अरे मैं तो बहुत बहुत जानता हूँ। अरे उसी को तो मिटाना पड़ेगा 800 में, तब तो सीखेगा नया चीज। तो यहाँ धर्म के जगत में ना, मेडिटेशन के जगत में मामला उल्टा है। बाजार में आप जाओगे, आप बोलोगे मैं 8वीं तक पढ़ा हूं, तो 9वीं में प्रवेश मिल जाएगा आप। यहाँ आप आओगे बोलोगे 10वीं पढ़ा हुआ हूं, तो आपको पहली में एंट्री लेने पड़ेगी। लेना तो पहली में ही, सबको एंट्री पहली में मिलेगी, लेकिन पैसा आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको 10वीं तक जो पढ़े उसको मिटाना भी तो पड़े। हाउ टू अनलर्निंग इज मेडिटेशन। तभी तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम द नोन। व्हाट इज द फ्रीडम? मतलब नोन मतलब जो आप जानते हो उसको इरेज करना है, मेरे को बैठ के यहाँ असंभव कार्य को करना है।
कैसे होगा? करके दिखाओ आप, एक आध अपने ही कुछ पिछला डिलीट करके दिखाओ। आज करेंगे तो आज आ करेंगे। हाँ, तो होगा, सब होगा। होगा तब जब आप अपने आप को पूरा छोड़ दो, कोई प्रश्न नहीं उठाना है। मतलब प्रश्न नहीं उठा, प्रश्न उठाना है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, गुरु जी क्या कर रहे हैं उससे उसका प्रश्न नहीं उठाना है। वो जो बोले वो करना है। और गुरु नहीं भी पहुंचा होगा ना तो भी आपको पहुंचा देगा। भाई तोतापुरी जो था, रामकृष्ण का गुरु था, तोतापुरी इनलाइटेंड नहीं था, लेकिन रामकृष्ण को पहुंचा दिया वो। रास्ता आपको बता दिया। हाँ, तो यहां अपन आते हैं हाउ टू अनलर्न। बाकी स्कूलों में आप जाओगे हाउ टू लर्न, तो मुसीबत तो हम गुरु जी के लिए है ना, कि जो पाठ पढ़े हो उसको भुलाएं कैसे? तो फिर वो भड़ास निकालो, बकबक करो, जिब्रेस करो, और हमिंग, जो भी विधि गुरु जी ने दी है अपन करते हैं। फिर वो तो एक बहाना है कि चलो आओ बैठो। डायनेमिक भी तो उसी से एक्चुअल में ध्यान कुछ करना नहीं है एक्चुअल में, लेकिन अब मैं पहली कक्षा को बोलूंगा कि मत करो कुछ, तो फिर और बात बिगड़ जाएगी। भाई सेम समकालीन रहे कृष्णमूर्ति और ओशो। ओशो का जोर था कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान। कृष्णमूर्ति बोलते थे काय को ध्यान कर रहे हो, क्या करना है, बैठो चुपचाप, आओ चाय पियो। कोई विधि वगैरह नहीं करवाते। कुछ नहीं करवाते, केवल बातचीत करते। अब वो एक महिला, वहां न्यूयॉर्क में कोई सम्मेलन हुआ कृष्णमूर्ति का, तो पूरी दुनिया से करीब 6000 लोग आए। अब 6000 लोग कृष्णमूर्ति के लिए मतलब पूरी दुनिया से यानी बहुत कम संख्या है। बड़ी मुश्किल से तो लोग इकट्ठे होते हैं। सत्य को कोई जानना नहीं चाहता, उस तरफ कोई आना नहीं चाहता, मन भगाता है बार बार। तो एक महिला जो है बाजार में घूम रही थी, तो कृष्णमूर्ति भी अपने लिए टाई वाई खरीदने गए, कुछ अपना सामान। तो वो महिला जो है, वो महिला की सुई अटक गई वहां पे। बोले तो आदमी बाजार में टाई खरीद रहे, फलाना कर रहे। वो चल दी वापस वहां से, ये क्या ध्यान सिखाएगा हमको। तो आपका अपने को देखना है कि मेरा मन जो है क्यों ऐसा कर रहा है। वो अगर वहां वो देख लेती अपने को, तो वो रुकती तो कुछ पाके जाती, लेकिन वो चली गई वापस। ऐसे ही हम सभी लोग हैं, भागते भागते करते, मन भागता है वहां से, मन भागता भी है और 10 कहानी लेके चल। मॉनेस्ट्री का अर्थ क्या है? मॉनेस्ट्री का अर्थ यह है कि हम वहां एक ही कहानी लेके चलें जिसके लिए गए। यही तो अर्थ है ना भाई। आर्ट कॉलेज मतलब क्या? मतलब वहां दूसरा कोई बातचीत नहीं होगा, केवल आर्ट के संबंधित का। साइंस कॉलेज मतलब क्या? कि केवल साइंस की चीजें वहां पढ़ाई लिखाई जाएगी। तो आपके विचारधारा को एक तरफ मोड़ना है, इसीलिए वो मॉनेस्ट्री बनती है कि वहां पर दूसरा कोई काम नहीं होगा। अपन जो 3 दिन शिविर जाते हैं, इसलिए जाते हैं 3 दिन कि फिर अब वहां दूसरा कुछ नहीं है, बस यही समझ, यही काम है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी आपको शुरू में विधियों से गुजारेंगे, सब विधियां, अभी तो बहुत सारी विधियां करेंगे। फिर उन विधियों में से जो निचोड़ आएगा धीरे धीरे उसको एब्जॉर्व करेंगे अपन। फिर एब्जॉर्व करते 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 एक समय आएगा कि विधि को भी अपन छोड़ देंगे। फिर अपन बैठेंगे और चाय पिएंगे। आपको मैं ऐसा कुछ दे नहीं सकता जो आपके पास नहीं है। आपके पास सब है ही,
मेरा काम खाली रिमेम्बरेंस है कि भाई आपका धूल हटा के आईना दिखाना है, इतना ही काम है। अब वो धूल हटाना के लिए आना है, बैठना है, समझना है, अपने मन को टटोलते रहना है। और अच्छा होता है कोई भी चीज जब आती है ना, तो अपने मन को देखने के लिए अच्छी। अब जैसे आज ये घटना आई तो प्रश्न उठा तो उत्तर बना। तो कहीं भी अपन जब सीखने जाते हैं तो सामने वाला जो बोल रहा है वही करना है। अब जैसे आप आर्ट टीचर हो, मान लो आपके पास कोई सीखने आया, अब आप उसको बोलोगे कि ब्रश को पानी में डाल। अब स्टूडेंट सोच रहा है यार ब्रश को तो कलर में डालना है, पानी में कैसे डालूंगा? अरे भैया धोने के लिए तो पानी में डालना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी उसको पता नहीं है बेचारे को, क्योंकि छोटा है, नया है। टीचर फिर समझाएगा बेटा पानी में पहले तुम ब्रश को धोना है और धीरे धीरे कलर डालना है। फिर कलर मिक्सिंग सिखाएगा कि 6 कलर से कितने कलर बन सकते हैं। तो चीजों को अपने को अभी विधियों को करते रहना है, उसके आनंद को जानना है। फिर धीरे धीरे जो है अपन एक समय आएगा कि उसको भी छोड़ देंगे। वो जब आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ठीक। बोले जी जैसे जैसे अपन तो कुछ पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे कोई, तो वो भी कहीं कहीं मेरे को लगता है कि कोई बाबत बन जाती है। मतलब कहीं कुछ पढ़े या अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें पढ़े, फिर वो एक मेमोरीज बन जाती है मतलब माइंड में, और चीजें फिर जैसे कहीं कुछ करने गए तो चीजें फिर आ जाती है ऐसा हमारे टाइप का पढ़े। तो वो आप उसको वैसा बनाते हो ना, वैसा है नहीं। आप ही हडल खड़ा करते हो। आपका मन जो है, ठीक है कोई चीज सीखे हैं मान लो, तो और फिर नया कुछ सीखना है या नई कुछ बात जाननी है, तो उसको साइड रख दो। उतना स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना आपको। ऐसे तो फिर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे करेंगे? एक्चुअली हमारा मन जो है ना वो पुराने पैटर्न पे चलता है। अब बुद्ध के पास एक आदमी आया, वो पहले दिन थूक के गया, अगले दिन जो है बुद्ध के पास फिर वो माफी मांगने आ रहा है। आदमी तो वही है ना। आपकी क्षमता होनी चाहिए कि मैं इस आदमी में जो है कल वाला आदमी ना देख के आज वाला आदमी देख पाऊं, ये मेरी क्षमता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता ऐसा, नहीं हो पाता। नहीं हम नहीं करते, हो तो पाता है, क्योंकि मेरे से हो रहा है मतलब आपसे क्यों नहीं हो रहा है? नहीं जैसे मान से कोई गाली देख चला गया पकड़ जाएगा तो हमारे दिमाग में मतलब जो पुराना पैटर्न बना हुआ है हाँ, उसके बारे में विचार भाव, तो अगले दिन अपन उसी पैटर्न से उस व्यक्ति को देखते हैं। उसी को तो अनलर्न बोल रहे हैं, उसी को कृष्णमूर्ति बोलता है फ्रीडम फ्रॉम नोन। उसी को तो छोड़ना है। अब आप समझे अनलर्न किसको कहा जाए? चमत्कार है ही, पर चूंकि हमारा ख्याल नहीं है उधर, वो चीजों को अपना वो नहीं है, इसलिए पता नहीं है। मतलब तो किसी ना तो बुरा मानेंगे ना तो किसी मतलब है कोई मतलब ऐसी चीज देखना जब चालू तो फिर आप जब ये चीज आपसे हो जाएगी तो आप फिर बुद्ध बन गए। भाई कल रात को मैं वाइफ से मेरी लड़ाई हुई, सुबह में उठ के चाय पिला के आया हूँ। ऐसा आपसे क्यों नहीं हो सकता? आपका मन को देखने की कला आ गई जिस दिन, ये सब आसान काम है, कोई कठिन काम। क्योंकि अपन उस धारा में चले नहीं है, उसको समझे नहीं है, उसको किए नहीं है। अपन अभी तक तो यही किए हैं ना कि कल जो गाली दे के गया है और आज आया है तो हम ही पहले गाली बक देंगे, वो तो बाद में बकेगा। और हमको पता ही नहीं है कि वो माफी मांगने आया कि गाली बकने आया है। हम पहले से ही अपना कयास लगा लिए। कई बार होता है तो भाई कई बार क्या, रोज ही घटनाएं तो वही है। ऐसा थोड़ी कि कृष्ण के समय कोई अलग घटनाएं थी और बुद्ध के समय कोई अलग। और
अगर वो अगर सतयुग था तो कृष्ण किसको समझा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है, फलाना नहीं करना है? बुद्ध किसको समझा रहे हैं कि चोरी मत करो, फलाना मत करो? तो हर युग में हर टाइप के लोग रहते हैं, अपने को बस उसको सॉर्ट आउट करना है। क्यों भाई बोला? ठीक हुआ ना? चलो अब बताओ क्या पूछने वाले थे? क्या पूछना है तुमको? हाँ मतलब उस समय आप बोले ना, अपन मैं बाद में बताऊंगा। ये हो गया सर? हाँ नहीं, ये तो चल रहा है। अच्छा चलता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे जो इंसिडेंट हुआ उस चीज को लेकर ही कहना था हाँ कि वो चीजें चलता होता हाँ नहीं, आपकी उस बात से मैं सहमत हूँ कि टाइम, कि भाई मान लीजिए अपने को 1 घंटे का मेडिटेशन है तो कहीं जाना है, मान लो कुछ काम है, तो वो अपन टाइम से कर ले नहीं, उससे। टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग का जो हाँ सो के उठ के हम शांति से आते हैं, है ना? आप तो समझ ही सकते हैं कि हम विचार उठाते हाँ हैं, तो मैं विचार शुद्धि भाव शुद्धि की बात कर रहा हूँ। हाँ जब हम यहाँ एंटर करते हैं तो ऑलरेडी एक अच्छा स्पेस, बिल्कुल यहाँ पर भी हम यदि ये डिस्कस करें कि इसने वैसा किया उसने वैसा किया, तो हम खुद पे कब काम करेंगे? जब तक ये चीज हम समझेंगे नहीं, तब तक वो समझ डेवलप नहीं होगी। वो भी खुद पे ही काम है जो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ। हाँ, आप ऐसा मत समझिए, वो भी हम पे ही काम हो रहा है। नहीं सर, लेकिन फिर भी से हम मतलब मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक होता है कि क्या बोलना चाहिए, हाँ हम, मुझे लगता है कि हमारा डिस्कशन, क्योंकि देखो लाखों व्यक्ति हुए दुनिया में जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे दिमाग में आ रहा है, कोई आईआईटी के बंदे थे, उन्होंने गंगा को लेकर पूरा अपना जीवन दे दिया, अपने बहुत कुछ बोला पर कुछ भी नहीं हुआ, अंत में वो मर गए और इंडिया में कुछ देखा। कोई अग्रवाल, नॉर्मल इंसान नहीं था, कोई अग्रवाल था ना कोई, हाँ जो भी हो, मुझे नाम याद नहीं, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। लेकिन उसी जगह उसने अपनी शक्ति, पावर, उसके पास हर चीज होता, उसके पास एक कंट्रोल होता, तो वो बहुत कुछ कर लेता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम यहाँ हम उस चीज पर डिस्कस करें जिससे हमारी एनर्जी का ग्रोथ हो। हम खुद पे काम करके हमारा दिन कैसा रहा, हम डाइट क्या खा रहे हैं, हम विचार क्या खा रहे हैं, हम विचार क्या ग्रहण कर रहे हैं, हमें सारी शक्ति, मतलब सारी शक्ति हमें अपने को मजबूत ताकत बनाने में अपनी ओर लगानी है। हाँ अपनी ओर लगानी, क्योंकि पूरी दुनिया चाय के मतलब ठेले के बगल वाले में भी यही, ठेले में मतलब ठेले के बगल में बैठ के बंदा भी यही डिस्कशन कर रहा है जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसके और हमारे में अंतर क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, बिल्कुल जो ये 2 घंटे मिले हैं, मैं टाइम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे यदि मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि यहाँ घंटों बिताया जा सकता है। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं अभी बाकी सारे टाइम पेंडिंग करके मेरी सारी चीजें होल्ड पे है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सबसे कीमती समय है मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने अंदर जितने भी एनर्जी है, जो भी चीजें है, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और हम शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मालूम है जब तक आप में ताकत नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तब तक कोई सुनने वाला नहीं। अम्बेडकर के पीछे ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा करना चाहिए, जो भी दुनिया में पर्सन हुए वो सब तो बातचीत चलेगी। हाँ, हमने क्या किया, हमने क्या बदलाव किया, हमने क्या 1% ग्रोथ किया देश के लिए? सवाल ये, हम क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में? सवाल ये नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। सवाल ये है कि आज हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए हम आने वाले टाइम में देश के लिए क्या कर सकते हैं। और जब तक हम नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने अंदर ऐसी कंटिन्यू लेकर चलते रहेंगे तो कुछ नहीं करेगा और हमें अंत में शिकायत करते हुए मर जाएंगे कि इसने वो किया। और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी यदि हम इस तरह का डिस्कशन यदि खुद पे फोकस नहीं किए। और जो इतना लंबा जो किसी भी काम का प्रोसेस होता है, ध्यान, मेडिटेशन, सब चीज का, वो उसके पीछे का रीजन यही है कि हम खुद पे डिस्कस नहीं करते। ओशो भी कहते हैं, जब भी एक ध्यान शिविर होता है तो उसमें सबसे पहले इसी चीज का जिक्र होता है कि आप सब कुछ भूल जाइए, सबसे पहले मौन में जितना जरूरी है केवल उतना ही बात कीजिए, जितना जो सबसे मस्ट है उतना ही बात कीजिए, उसके अलावा एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। अपनी पूरी एनर्जी को समझो, जानो, तब आप कुछ कर पाओगे। क्यों दूसरा ओशो पैदा नहीं हो पाया? सवाल ये, इतने सारे उसके सन्यासी हुए, क्यों उसके बियॉन्ड ओशो के बियॉन्ड वो क्यों नहीं सोच पाए? सोच सकते थे, क्योंकि भाई जो अपने पूरा एनर्जी दिया, तो अभी तो शुरुआत है, अभी खत्म नहीं। हाँ। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने बोला ओशो की इतनी सारी स्पीच हमें सुनने में इतना समय लग जाएगा, उतना सुनने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप समझ गए तो एक किताब ही काफी है, उसके बाद उस दिशा में आप चल सकते हैं। पूरी स्पीच सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी हर किताब, हर स्पीच
एक ही दिशा की ओर है कि ह्यूमन बीइंग आगे बढ़े। हाँ। तो यदि हम ये सोच के बैठे कि हम उसकी की सारी स्पीच सुने या फिर जो भी चीजें हैं उतना करने की जरूरत नहीं है। यदि बोलते हैं ना समाधि मिलना तो एक क्षण में भी मिल सकता है। तो इतना जो भटकना है ऐसा वैसा ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस तो कर ही रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों की स्पीच सुनी, हम लोग दोस्त दोस्त में, कॉलेज में, मास्टर में बहुत डिस्कशन हुआ इन सब चीजों पे। पर अंत में ऐसे है कि हमने खुद पे क्या किया, मैंने खुद पे मैं आज जो भी हूँ जैसा भी हो, पर मैंने खुद भी, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है मुझे लगता है, पर मैंने खुद पे उतना ज्यादा काम नहीं किया या फिर मुझे उतना अच्छा वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, है ना। तो वो सब थे, मुझे लगा कि कोई ऐसा टीचर होता, गुरु होता तो मैं आज स्टार होता, मैं आराम से बोल सकता, मेरे पास वो पावरफुल शक्ति होती, पर अभी नहीं है। रीजन क्या है, हम अब तक नेगेटिव विचार किए हैं, नेगेटिव सारी चीजें नेगेटिव किए, नेगेटिव ऊर्जाओं को हमने शक्ति दिया इस पूरी जर्नी में, उस तरफ चला ही नहीं है मतलब। हाँ, पॉजिटिव की ओर चले ही नहीं है, और वैसा हमको कोई सिखाता भी नहीं। हाँ। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। वो चारों तरफ हवा वही है ना। हाँ, और हम भी यहाँ बैठ के वही चीजें डिस्कस करने लग गए, तो फिर हमारा मतलब ही क्या है। नहीं, यहाँ जो चीजें डिस्कस हो रही है, चलिए मैं प्रश्न आपको समझ गया। नहीं, और खासकर टाइमिंग को लेकर मैं बोलूँ, मतलब मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि वो टाइमिंग सिर्फ कर दीजिए बस। और नहीं, ठीक है। देखिए क्या होता है, कहीं भी आप किसी भी कॉलेज में या कहीं भी आप जब सीखने पढ़ने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि ठीक है अपन अभी यहाँ कम लोग हैं, लेकिन जब 20 लोग रहेंगे तो सबके प्रश्न अलग अलग होंगे और सबकी कहानी अलग अलग रहेगी, क्योंकि कोई किसी परिवेश से आ रहा है, कोई किसी परिवेश से आ रहा है। तो यहाँ जो काम होगा वो सबके लिए होगा, और अपना यहाँ जो मुख्य काम है वो करना है। और यहाँ अपन जो भी कर रहे हैं ना, आप समझिए कि उसका एक पार्ट है, भले ही वो डिस्कशन भी करना हो। तो वही बताया मैं कि अपने को जब अपन एंट्री किए ना, तो ओशो अपने उसमें आश्रम में बाहर लिखवाते थे कि जूते और मन बाहर छोड़ के आए। जहाँ जूता उतारते मन भी वहां छोड़, तो प्रश्न नहीं उठेगा। फिर जो विधि करवाई जा रही है उस विधि में जो भी है, अपन जो चर्चा भी कर रहे हैं, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि अपन कोई विधि नहीं करेंगे और 10 लोग, अपन 15 लोग रहेंगे। ऐसा वहां कई बार होता है। अमरकंटक में अपन बैठते हैं ध्यान करने, लेकिन कुछ ऐसी बात छिड़ जाती है, वो आधा पौन घंटा वही करते हैं। तो वो उसका जो वर्थ है वो समझा रहा हूँ। नहीं, ये मेरे कहने का मतलब वही, यदि वो उसका ऊर्जा पॉजिटिव हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वही डिस्कस कर रहे हैं जो पॉइंट मिलने के बगल में हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। देखिए मेरी बात समझ, चर्चाएं तो वही रहेंगी पूरे जगत में। महाभारत में भी आप पढ़ोगे, कृष्ण की सारी कहानी पढ़ोगे, चर्चाएं तो यही है, बातचीत सब यही है। इस बातचीत के दौरान हमको आपको घुट्टी पिलानी है। छोटा बच्चा जब रोता है तो घुट्टी कैसे पिलाते हैं? वो तो पीना नहीं चाहता दवाई, तो क्या करते हैं उसको लल्ला लल्ला रोरी पिला देते हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं ना, ये तो यही रहेंगी। जगत ऐसा शुरू से है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कभी ठीक हो। नहीं, वो तो मुझे मालूम है सर, मैं ठीक होगा का मतलब जिस दिन आपको समझ आएगा, जिस दिन आप इनलाइटेंड जब हो जाएंगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ जाएगी, तब आपको लगेगा कि ये ठीक ही हो रहा है। अगर आप अगर परमात्मा होते तो भी ऐसा ही करते जैसा हो रहा है। मैं अपना बताऊं, मेरे को भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं जाता था केशव महाराज के पास। अब वो केशव महाराज वहां सब कहानी लेके बैठे हैं। तो एक दिन टोका मैं उनको, मतलब मैं भी बोला उनको कि सर हम यहाँ तो आपसे हम आध्यात्मिक चर्चा के लिए आते हैं और यहाँ आप कुछ भी दूसरा चीज उठा देते हो। तो वही समझाया कि छोटा बच्चा जब रोता है, अब उसको दवाई पिलाना है, तो उसका जो बच्चा जैसे आएगा, मान लीजिए मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो मेरे को तो हर किसी की दवाई अलग अलग है ना, सबको तो घुट्टी पिलाना ही है। तो किसी भी मॉनेस्ट्री में आप जाएं तो अपना दिमाग ना लगाएं, जो भी वो हो रहा है, जो भी चर्चाएं हो रही है, जो भी कहानी हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको
सामने वाला देना चाहे। आपको लग सकता है कभी कभी, आपको लग सकता है कि आज का जो सेशन हुआ या आज का जो हुआ अरे मजेदार नहीं हुआ यार, आज मेरे को मजा नहीं आया। मजा वो इसलिए नहीं आया कि आप सोच के बैठे हो कि यही ऐसा करेंगे तब मजा आएगा। नहीं सर, वैसा कुछ मेरी अवधारणा का प्रयास। नहीं नहीं, मतलब अपन जो, मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आमतौर पे उदाहरण, जैसे हम ही अपन किसी दिन दुकान जाते हैं, तो अब अपने को मान लो अपने जो ऊपर जो हमारे सेठ लोग हैं उनको पेमेंट अपने को देना है। अब अपन सोच के बैठेंगे अरे यार आज पैसा आएगा तो उनको कल अपन पैसा पटाएंगे, पता चला कि दिन भर कुछ नहीं आया। तो कई बार होता है। ऐसा हजारों बार होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यही तो मन का खेल है, यही समझना है अपने को। अपन हमारे अंदर जो गए थे, हाँ तो वहाँ एक बार क्या हुआ, विनू की शर्मा और लोग डांस कर रहे थे। हाँ पहले बोले वो लोग जो आए थे वहाँ पे, हाँ हाँ, क्या है एक बार तो वैसे बोले नहीं बोले। हाँ बोले। तो वो सब आपको बताऊंगा तो हंसोगे आप, वो सब प्रायोजक रहे, ऑलरेडी वो प्रायोजन करना पड़ता है वैसे। अभी भैया जब बोला भैया चलेंगे जब वहां शिविर में, तब मजा आएगा थोड़ा सा। तो बोला भैया अपने को ना अपने मन को वॉच करना है, और यहाँ जब घुसे अपन ना, तो अब अपने को छोड़ दो, शरीर मन सब वहीं छोड़ दो, आप अंदर आओ। और जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा, इस एग्जिस्टेंस में जो भी हो रहा है ना, जो हमारे सनातन में आप लोग बोलते हो ना कि उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसको अक्षरशः सत्य मानो आप। जिस दिन आप समझ जाओगे ना ये, उस दिन आपको लगेगा कि यार सब ठीक ही तो है, जो भी हो रहा है। आपको लग रहा है कि अरे यार वो अमरनाथ के पास वो इतने लोग मर गए, वो जहाज गिर गया तो हो गया, फलाना हो गया, वो उसकी व्यवस्था है पूरी, और सब ठीक ही है। वो हमारा मन जो कि विरोध करता है, इसलिए अपन सत्य से चूक जाते हैं। तभी तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना कि आपका विचार ही आपको सत्य से दूर करता है, और बात आपको उल्टी लगती है। हमें बोला था कि आप पहले थिंकर बनो। हाँ, अब आपको लगेगा कि कृष्णमूर्ति तो उल्टा बोल रहे हैं। कृष्णमूर्ति उल्टा नहीं बोल रहे हैं, अपन उसको उल्टा समझ रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं कृष्णमूर्ति को लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं। मैं उसको जिद्दी मैं उसको जिद्दी कृष्णमूर्ति बोलता हूँ। और हमारे सिंधी में ना जिद्दी को जिद्दीरो बोलते हैं। तो हम लोग जब सिंधी अगर कोई अपने पास बैठता है, तो हम जब बात करते हैं तो जिद्दीरो कृष्णमूर्ति बोलते हैं, यानी जिद्दी कृष्णमूर्ति। तो भैया आज अपन यहाँ बैठ के ओशो की बात कर रहे हैं या कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको सत्य की तरफ ले जाना चाहते हैं। चूंकि हम लोग सत्य को पाना चाहते हैं, सत्य में जीना चाहते हैं, इसलिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिक धक्का देता है, जो भी आप श्रृंखला में चलते हैं उस तरफ पुश मिलते जाता है, धीरे 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 धीरे। तो जब भी गुरु के पास आए ना, तो मन को बाहर छोड़ के आए। फिर यहाँ जो होगा, किसी दिन डांस भी हो सकता है। अपन भाई नटराज मेडिटेशन करेंगे तो अभी करेंगे तो डांस हो जाएगा। फिर अगर अपन डांस करते समय सोचे अरे नहीं यार अपन को तो हमिंग करना था, तो वही ध्यान है, ऐसा नहीं है। बातचीत वही रहेगी। आप ऐसा मत सोचो कि पान ठेले के बाजू में गीता की और महागीता की बात नहीं होती। वहां भी गीता की बात होती है और हो सकती है, और एक्चुअल में तो वही होनी चाहिए। हाँ, वो उस समय वो कहानी अधूरी छूटी। तो वो लड़का जो सोच रहा था, मोनेस्ट्री जो गया था, वो बोला यार कैसे ध्यान होगा। तो उसको 3 महीने 6 महीने 8 महीने में धीरे 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 पहले भागा भी। बीच में वो लड़का फिर 1 डेढ़ महीना 2 महीना फिर भाग गया अपने गुरु के पास। फिर वहां से गुरु जी उसको धक्का दिए, तब वहीं जाओ।
फिर जब यहाँ आया तब उसको धीरे 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 समझ में आई बात। तब उसको गुरुजी उसको धीरे से अंदर बैठाना शुरू किए कि हाँ अब आप बैठो। अब वहां पूरे कौवे चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा है। वही तो ध्यान है। नहीं तो अगर आप पहाड़ों में जाकर ध्यान कर रहे हो तो वो तो पहाड़ों की शांति है, आपकी शांति थोड़ी है। अब एक जो सन्यासी है वो गया अपना हिमालय में ध्यान करने, वहां रहा बढ़िया 5-6 साल 8 साल। उसको लगा मैं उपलब्ध हो गया हूं। जैसे ही वो उतरा मनाली नीचे, कोई आदमी बस में उसके ऊपर पैर रख दिया और भग से गाली निकली। तो वो जो शांति थी वो पहाड़ों की थी। चारों तरफ कुत्ते भौंकते रहे, चारों तरफ कौवे काव काव करते रहे और आपका मौन भंग नहीं होना चाहिए। वो ध्यान है। तो वो कब नहीं होगा? सोच के देखो। चलो अब सोचो कि चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं, चारों तरफ काव काव हो रही है और आपके मन में क्या उठ रहा है? अंगुलीमाल को जो बुद्ध बोला वो यही चीज बोल। जब अंगुलीमाल को लोग पत्थर मार रहे थे, जब वो, तो बुद्ध उससे पूछे कि तेरे मन में क्या हो रहा है? तो अंगुलीमाल बोला कि मेरे को इनके लिए करुणा आ रही है। और हम तो यहाँ बातचीत कोई कर रहा है, उसको भी हम करुणा नहीं कर रहे हैं। तो हमको ये मारेगा तो हम कहां से करुणा करेंगे उसको? तो खेल दूसरा है। मेरे पास बोला जैसे ना दुकान में रहते हैं, तो कस्टमर आया, बोल दिया 4 लोग आ रहे हैं, 4 तरीके के भाई बोल रहा है, पापा बोल रहे, तो लगता है कभी कभी छोड़ साथ निकल जाओ। निकल जाओगे तो वहां भी ऐसे ही लोग मिल जाएंगे। इससे पार होना है ना। अपने को स्किप करना आना चाहिए, ओम इग्नोर आए नमः बोलना आना चाहिए, और सिर्फ बोलना नहीं, वो हमारे अंदर होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर में आप बहस मत करो, घर में आप एक दूसरे से बात, सब करना है, उसको अपने अंदर जमा नहीं होने देना है। जमा नहीं करना है, निकालना नहीं है, उस समय ही नमस्ते कर देना है। मतलब जब अपन दूसरे बार भाई से मिले तो अपने को याद ही नहीं होना चाहिए कि कल अपन क्या बात की है। जैसे मान लो कल रात को अपन पत्नी के साथ लड़े, सुबह उठे, अपन अपने लिए चाय बना रहे हैं तो उसके लिए बना दी। अब रात की बात को लेके मैं अगर बैठ जाऊं, अरे वो तो ये, वो तो फलाना, तो ठिकाना, अपने को लीव इट करना आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी रोज आगे बढ़ेगी ना। वही मन के पार की स्थिति है। तो उसके बाद जब वो लड़का जब वहां ध्यान किया, धीरे 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 उस स्थिति परिस्थिति को स्वीकार किया, उसका ध्यान होना लगा। भाई एक व्यक्ति उस दिन मेरे पास दुकान में आया, बोले यार ये दुर्गा वाले लोग, पंडाल वाले बहुत हल्ला करते हैं, मेरी पढ़ाई नहीं होती,